अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। माज़रत के साथ बहुत दिनों बाद हाजिर हुआ हूँ वीडियो के साथ। समझ सकते हो कि ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन सब के लिए जिन्होंने सेकेंड स्टेज क्लियर करके अब अ, जो कल अनाउंस हुआ है ओपन डोर स्कॉलरशिप जिन्होंने विन किया है उन सबको मुबारकबाद भी देता हूँ। उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गाइडेंस देना चाहूँगा कि आफ्टर विनिंग द स्कॉलरशिप अब क्या करना होगा। उनके लिए अब मैं समझता हूँ कि अब ये इम्पोर्टेंट तरीन टाइम है जो कि अब उन्होंने सिलेक्शन करनी होगी यूनिवर्सिटी की, सिटी की, मॉस्को की, मतलब जो यूनिवर्सिटी ये सेलेक्ट करेगी कैसे सेलेक्ट करेगी उसी में उसका एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो जिसको भी रिक्वायर्ड है। इसके बारे में बात करूँगा इसके, लेकिन इससे पहले मुझे एक बीएस वाले बंदे ने कहा था कि प्लीज़ बीएस के बारे में बता दो, तो उनके बारे में कुछ 1 मिनट बात करूँगा, फिर उसके बाद मैं आऊँगा अपने टॉपिक के लिए। मैं अपने मसरूफियात की वजह से पहले तो उस भाई से माजरत चाहता हूँ। अपने मसरूफियात की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था। लैब में अब फाइनल एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे साथ, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। तो अब मैं अभी भी मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन मैंने टाइम निकाला है क्योंकि 2025 का लास्ट डे है, तो मैं चाहता था कि आज मैं आखिरी वीडियो 2025 का बना दूँ, फिर 2026 से न्यू स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में बीएस के बारे में बता दूं कि बीएस वालों को मैं पहले तो मैं उनको शाबाश देना चाहता हूँ कि ये बीएस के लेवल के लिए एफएससी के बाद वो क्या करते हैं, इतनी उनके अंदर एक जज्बा है, एक ताकत है बाहर स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए, अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए। उनको मैं दाद देना चाहता हूँ क्योंकि जब हम एफएससी में थे, एफएससी के बाद हमारे ऊपर ये बिल्कुल था ही नहीं कि हमने बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है, वो टाइम चेंज था अब चेंज हो गया है, 2025 है, 26 आ गए हैं। तो ये बहुत सी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं और बहुत सी अब चीज़ें स्मार्ट हो चुकी हैं। तो बीएस वालों के लिए मैं दाद दूंगा कि वो अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है, अप्लाई करते रहो करते रहो करते रहो। लेकिन एक और चीज़, मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों को एक साफ बात बता दूंगा कि एज़ कम्पेयर टू मास्टर एंड पीएचडी, बीएस के लिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और बीएस के लिए स्कॉलरशिप भी नहीं है। अब मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग बीएस पे आए हैं, लेकिन इसमें स्कॉलरशिप ना होने के बराबर है। अगर इनको स्कॉलरशिप दी भी रही है ना, तब भी उनको उनका जो फीस है वो 50% कर लेते हैं। बाकी आपने फीस देना होगा, डॉर्मेंट्री की फ़ी देनी होगी, इसी तरह ये सारे खर्चे होते हैं बीएस में। तो फुली फंडेड होते हैं लेकिन ना होने के बराबर होते हैं। तो आप लोगों को मैं मशवरा यही दूंगा कि आप लोग पाकिस्तान में हों, जहाँ पर भी हों, आप लोग उधर से ही एक ज़बरदस्त प्रोफाइल के साथ अपना बीएस कंप्लीट कर ले, अच्छे जीपीए के साथ, अच्छे रिसर्च वर्क के साथ, अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ। उसके बाद मास्टर के लिए आप आ जाए, आप मेच्योर भी हो जाओगे, बाहर भी आपके लिए ज़बरदस्त होगा, आसानी होगा। मैं तो बीएस के लिए आओगे तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन मैंने ये जो साफ बात बता दी वो यही है कि हर एक कंट्री में तकरीबन यही है कि बीएस के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप ना होने के बराबर होता है। अगर होता भी है तो एक दो बंदों को दिया जाता है, फिर नहीं दिया जाता। तो ये था बीएस के हवाले से। बात करते हैं ओपन डोर जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके लिए अब मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊँ। अब वो है कि इन्होंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए ये क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी वालों को ये मैसेज करेंगे, ईमेल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। सबके लिए तो पहले ज़रूरी है कि टेलीग्राम इंस्टॉल करें, बिकॉज विदाउट टेलीग्राम रशिया में आप नहीं काम कर सकते। जैसे चाइना में वीचैट के लिए नहीं हो सकते, इसी तरह रशिया में टेलीग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, मैं यही उसको मैसेज कर सकते हो कि मैंने ये विन किया है, अब आप लोग कितना स्टाइपेंड दे रहे हो। स्टाइपेंड की कंफर्मेशन पूछनी है आपने हर एक यूनिवर्सिटी के बाद। और जो यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड ज़्यादा दे रही है उसी यूनिवर्सिटी को टारगेट, क्योंकि स्टाइपेंड का मतलब क्या है कि वो आप कहेंगे कि मैं 2500 दूंगा, दूसरा कहेंगे मैं 1500 दूंगा, तीसरा कहेंगे मैं 3000 दूंगा। तो ये राउंड अबाउट ही चलता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को पहले मैसेज, जब आप यूनिवर्सिटियों को मैसेज कर दें वहाँ से रिप्लाई आ जाए आपको, मैं इतना दूंगा, मैं इतनी दूंगी, मैं इतनी दूंगी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आगे फिल करना होगा। और आगे फिर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को
तीन चार यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सेलेक्ट करनी होगी। ये यूनिवर्सिटी जो होती है इसी में एडमिशन होता है। पहले जो सिलेक्शन थी वो फजूल थी, अब इम्पोर्टेंट है। अब सोच समझ के यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी, स्टाइपेंड के हवाले से, रैंकिंग के हवाले से, सिटी के हवाले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉस्को में, मतलब रशिया में। जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगी उसी में आपका तकरीबन एडमिशन हो जाएगा। अगर उसमें नहीं हुआ तो सेकंड में ही हो जाएगा। एडमिशन तो आपका हो जाएगा, ये तो कंफर्म है, अंडरस्टूड है, आपका एडमिशन हो गया है। अभी से मैं बता रहा हूँ, सबको मुबारक हो। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। अब एच एस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि यहाँ पे आपने क्या उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, तो उसके बाद एच एस सी के ऊपर भी आपने अप्लाई करना होगा, प्रोफाइल यानी उसका जो फॉर्म वगैरह है वो भी फिल करना होगा। उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें उसकी होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। जिस जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई करोगे उसके साथ पहले रब्ता करो। मैं आज से ही आप लोगों को रिकमेंड करूँ कि उनसे रब्ता करो, स्टाइपेंड के बारे में पूछो और प्रोसेस के बारे में पूछो। और इसमें क्या होगा, अब आपने तो तीन चार यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी, तो सोच समझ के सेलेक्ट कर ले, अपनी फील्ड के मुताबिक सेलेक्ट कर ले। और खुदा के लिए बगैर अपनी फील्ड के अलावा कोई भी सेलेक्ट ना कर ले। ये गलती हो सकती है, ये लोग कर लेते हैं कि हमें हैंडल करूँगा, नहीं हो सकता। बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अपनी फील्ड के मुताबिक ही चले जाए, जहाँ पर भी हो रशिया में आप चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जितना स्कॉलरशिप, जितना स्टाइपेंड मिलता है वही होता है। और बाकी मैंने स्कॉलरशिप के हवाले से आप लोगों को पता है कि क्या क्या मतलब सीन होता है, आप लोगों को कितना मिलता है, आप लोग उसमें गुजारा कर सकते हो नहीं कर सकते, मेरी वीडियोस पर मौजूद है, मैंने उनके बारे में ये कहा है। तो आप सबको मैं आखिर में यही कहूँगा कि जो भी क्वेश्चन हो कमेंट कर दो, और कमेंट करने के बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कमेंट करने के बाद ही मैं रिप्लाई देता हूँ, एक दो मिनट के बाद, क्योंकि मैं डेटा मेरा ऑन ही होता है। और मैं इसको इम्पोर्टेंस देता हूँ, आप लोगों की ये जो कोशिश है, जो मेहनत है, उसको मैं इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बाहर आ जाए और दुनिया को देखें कि कैसे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कैसे रिसर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। बाकी 2025 का आखिरी मैसेज मेरा यही है कि आप सब मेहनत करें, कभी भी हार ना माने। और जो जो रह गए हैं सबसे मैं कहूँगा कि ओपन डोर स्कॉलरशिप इज़ नॉट गुड स्कॉलरशिप। हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है बाहर आने के लिए, यूरोप जाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इट्स नॉट अ गुड स्कॉलरशिप। आप लोग मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत के बाद ही आप लोगों को फल मिलेगा इंशाल्लाह। और ये ना सोचे कि मैं इससे रह गया, इससे रह गया, कोई नहीं, हार ना माने, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई। अब स्कॉलरशिप चाइना की भी ओपन है, ताइवान की भी ओपन है, साउथ कोरिया की भी ओपन है, जापान की भी ओपन है। उन सब में अप्लाई करें आप। और जिसने अपन लोग हासिल भी किया उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी, दूसरे कंट्रीज में भी अप्लाई करें, ताकि आप लोगों को अच्छे स्कॉलरशिप। बाकी 2025 का ये मेरा लास्ट वीडियो था। इंशाल्लाह 2024 में हम आगे एक नई सोच के साथ वीडियोस बनाएंगे और आप लोगों को डायरेक्शन देते हैं। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।